स्वामी, ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है, बेचारी बहुत दुखियारी है। आप इसकी सहायता क्यों नहीं कर देते? अरे पार्वती, मैं पहले अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूँ, फिर उनका दुख दूर करता हूँ। भक्ति बड़ी कठिन है देवी। इसमें श्रद्धा और विश्वास और मन कर्म वचन से सेवा की जरूरत पड़ती है। फिर भगवान शंकर और माता पार्वती ने एक साधारण सा भेष बनाया और भोले बाबा पहुंच गए काली चुड़ैल के पास। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण राज्य में राजा पुलकसेन अपनी प्यारी रानी पद्मा के साथ में खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। राजा को शादी किए अभी कुछ ही समय हुआ था कि राजा की पत्नी गर्भवती हुई। और फिर एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी दासी आकर कहती है, बधाई हो महाराज, रानी ने एक काली कन्या को जन्म दिया है। लेकिन लेकिन क्या? कहो दासी, क्या बात है? रानी को हम बचा नहीं पाए। कन्या को जन्म देते ही रानी स्वर्ग सिधार गईं। ये सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा के मन में ये बात घर कर गई कि इस काली चुड़ैल के कारण रानी की मृत्यु हुई है। अब हुआ ये कि राजा उसकी तरफ देखते भी नहीं थे और उसे काली चुड़ैल कहकर पुकारने लगे। धीरे धीरे सभी लोग उसे चुड़ैल ही कहने लगे। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? जब से रानी की मृत्यु हुई है आपका कहीं भी मन नहीं लगता है। आपको क्या हो गया है? आप अपनी बेटी की तरफ भी नहीं देखते? मंत्री, उसे मेरी बेटी मत कहो। ये हमारे घर में चुड़ैल पैदा हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मृत्यु हुई। इसीलिए ये बेटी नहीं है, ये तो मेरे और मेरे कुल खानदान के लिए दाग है। आपका मन व्याकुल लग रहा है, इसीलिए आप कहीं घूमने क्यों नहीं चलते? बाहर की हवा लगेगी तब आपका मन बदल जाएगा। हाँ मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं। जब से रानी गई हैं, मेरा मन व्याकुल हो गया है। हम कल सुबह ही घूमने निकलेंगे। अब रात गुजरती है और सुबह होती है। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर घूमने निकल जाते हैं। चलते चलते एक नदी के किनारे देखते हैं कि एक सुंदरी बैठकर रो रही होती है। राजा अपने घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और कहते हैं, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई स्वर्ग की अप्सरा धरती पर आ गई है। पास जाकर देखना होगा। इतना कहकर राजा उसके पास जाते हैं और कहते हैं, हे देवी, आप कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? और आप रो क्यों रही हो? मेरे माता पिता मर चुके हैं, इसलिए गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया, ये कहकर कि मैं इस गांव के लिए अपशगुन हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। और आप कौन हैं? वेशभूषा से तो किसी राज्य के राजा लगते हैं। हाँ सुंदरी, तुमने सही पहचाना। मैं इस राज्य का राजा पुलकसेन हूँ। मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनैना है और आप इस राज्य के महाराज हैं। आपसे शादी करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजा सुनैना को अपने घोड़े पर बिठाकर अपने राजमहल ले जाते हैं। फिर समय बीतता गया और दूसरी रानी सुनैना ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम चांदनी रखा। चांदनी अपनी माँ की तरह ही सुंदर थी। समय बीतता गया। अब चांदनी और चुड़ैल दोनों बड़ी हो गईं। जहाँ चुड़ैल महल का सारा काम करती, वहीं चांदनी ऐशो आराम से रहती। फिर एक दिन चांदनी की माँ सुनैना रानी राजा से कहती है, अजी सुनते हो, इस काली चुड़ैल की शादी के बारे में सोचा है? आखिर इसका विवाह तो करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। इस कुलनी का साया हमारे महल से हट जाए तो अच्छा ही रहेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था कि इस काली चुड़ैल का विवाह करा दिया जाए। और ये बड़ी भी है, लेकिन इससे विवाह करेगा कौन? इसकी तो किस्मती फूटी हुई है और ऊपर से काली भी है। इसकी शादी क्या करना जी, ये तो है ही कुलनाशक। जैसी ये है वैसा ही इसके लिए लड़का देख दिया जाएगा। उसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही सही रहेगा। यहाँ तो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। शादी करके जहाँ जाएगी इसके ससुराल वालों से पता नहीं
क्या क्या सुनने को मिलेगा। रानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यह चुड़ैल बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है और इसकी माँ भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो भी भोले बाबा की बहुत पूजा पाठ किया करती थी। पर ऐसी भक्ति का क्या फायदा हुआ जब कर्म ही फूटे निकले। पास खड़ी दूसरी बेटी ये सब सुनकर घमंड में रहने लगी। राजा ने तुरंत ही अपने नाई और पंडित को बुलवाया और उनसे कहा, हम अपनी बड़ी बेटी काली चुड़ैल की शादी कराना चाहते हैं। इसके लिए अंधा, गूंगा, भिखमंगा सा वर ढूंढ कर लाओ। महाराज, ये राजकुमारी है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ये आपकी बेटी है। मूर्ख पंडित, जितना बोला है उतना कर, ज्यादा दिमाग मत लगा। जा, जल्दी से कोई अंधा वर ढूंढ कर ला। अब नाई और पंडित काली चुड़ैल के लिए वर की तलाश में महल से बाहर चल दिए। चलते चलते बहुत दूर एक गांव में पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि एक भिखारिन और उसका एक बेटा सड़क किनारे भीख मांग रहे थे। दोनों के कपड़े फटे पुराने दिख रहे थे। उस भिखारिन का बेटा अंधा था। लल्लू राम, देखते हो इस भिखारिन और इसके बेटे को? बेचारे फटे पुराने कपड़े पहने हैं। इन्हें तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती होगी। क्या हमारी राजकुमारी का विवाह इनसे होगा? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो घोर अन्याय है। इसके लिए तो भगवान भी हमें कभी माफ नहीं करेगा। पंडित जी, आपकी बात 100 आने सच है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? राजा का आदेश है। अगर राजा की बात हम नहीं मानेंगे तो राजा हमें जान से मार देगा। कई दिनों से ढूंढने के बाद हमें ये मिला है, मौका हाथ से ना गवाएं। ऐसा बोलकर नाई और ब्राह्मण उस भिखारिन के पास गए और उससे कहने लगे, अरे माई, हम तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं, और वो भी राजमहल से लाए हैं। राजा अपनी बेटी का विवाह तेरे बेटे से कराना चाहते हैं। हाँ, तेरी गरीबी के दिन चले जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे। अरे भैया, मुझ गरीब का क्यों मजाक उड़ा रहे हो? अरे भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? इतना सुनकर भिखारिन सोचने लगी और तुरंत राजी हो गई। राजमहल से बहू आएगी, चाहे वो कुछ भी ना लाए, कैसी भी हो, लेकिन राजमहल से नाता तो जुड़ ही जाएगा। फिर उस भिखारिन के लड़के के साथ काली चुड़ैल का रिश्ता तय हो गया। फिर नाई और पंडित उन दोनों को लेकर अपने राज्य लौट आए और चारों राज दरबार में पहुँचे। पंडित जी, आपने बहुत अच्छा किया। जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल गया। अब हमें इस काली चुड़ैल का विवाह इस अंधे के साथ करा देना चाहिए। फिर राजा ने उन दोनों का विवाह करवा दिया और दान दहेज के नाम पर उसे कुछ भी नहीं दिया। काली चुड़ैल राजमहल से विदा होकर अपने ससुराल आई तो देखा वहाँ गरीब की एक टूटी फूटी झोपड़ी है और अंदर जाने पर देखा कि बैठने के लिए भी सही जगह नहीं है। फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी, हे भगवान, हे शंकर, भोले, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? एक तो पति दिया, वो भी अंधा। कम से कम मेरा जीवन साथी तो अच्छा होता, तो हम दोनों मेहनत मजदूरी करके कुछ कमा लेते। लेकिन जैसी आपकी मर्जी, अब जो मेरे पति हैं वही मेरे लिए परमेश्वर हैं। अब मुझे जिस भी रूप में मिले हैं, मैं हमेशा इनका साथ निभाऊंगी। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। उसकी सास और उसका पति रोज भीख मांगते और जो 2-4 पैसे भीख में मिलते, उन्हीं पैसों से काली चुड़ैल घर का खाना बनाती और सबको खिलाकर अंत में खुद खाती। कई बार तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। भोले बाबा की मर्जी मानकर उसके साथ बड़े प्रेम से रहने लगी। अपने साथ अपने पति की सेवा करने लगी और उसने उन्हीं में सुख तलाशने की कोशिश करने लगी। इधर राजमहल में अपनी प्यारी बेटी चांदनी की शादी की बात चलने लगी। महाराज, काली चुड़ैल का तो विवाह हो गया, उससे तो हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन हमारी चांदनी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा सा वर ढूंढ दीजिए। हाँ महारानी, आप सही कह रही हैं। अपनी प्यारी बिटिया के लिए हमें कोई अच्छा सा राजकुमार ढूंढना होगा। राजा ने नाई और पंडित को बुलवाया और कहा, हमारी प्यारी बिटिया चांदनी के लिए एक बहुत ही सुंदर और अच्छे राज्य के राजकुमार की तलाश करो, जो सुंदर, गुणवान और रूपवान हो। जी महाराज, अपनी प्यारी चांदनी बिटिया के लिए तो लाखों में एक राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगा। इतना सुनकर नाई और पंडित चांदनी के लिए वर ढूंढने राजमहल के बाहर निकल गए
और एक चक्रवर्ती राजा के महल के करीब पहुँचे। राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे और वहीं पर उनका पुत्र शेखर भी था। तभी पंडित और नाई वहां पहुंचकर, महाराज, हम पड़ोसी राज्य से आए हैं। हमें महाराज ने अपनी प्यारी बेटी के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। हमारी प्यारी बेटी चांदनी आपके बेटे की तरह सुंदर, रूपवान और गुणवान है। हाँ, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। उनकी बेटी हमारे घर की बहू बने, ये हमारा सौभाग्य है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ पिताजी, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। राजा ने खूब दान दहेज दिया और बड़े शानो शौकत से चांदनी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और राजसी जीवन जीने लगती है। इधर काली चुड़ैल अपने जैसे तैसे दिन काट रही थी और फिर एक दिन काली चुड़ैल की सासू माँ कुछ पैसे भीख में मांग कर लाई तो उसकी बहू ने कहा, माँ जी, ये भीख मांगना हमें अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि हम कोई और काम कर लें। अरे बहू, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। तू जो कहेगी मैं मान लूंगी। अब तो तू ही हम माँ बेटे के जीने का सहारा है। माँ जी, इन पैसों से मैं कुछ आम खरीद कर लाती हूँ। गर्मियों का समय है, आम इस मौसम में बहुत बिकते हैं। मैं उन्हें बेचकर जो पैसे मुनाफे में कमाएंगे उससे अपना खाने पीने का सामान खरीद लाएंगे और आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। आप भीख मांगने जाती हो, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई एक तो तरस खाकर भीख देता है। मुझसे ये सब नहीं देखा जाता है कि लोग आपका अपमान करें। इसलिए आज से आप घर पर रहिए और मैं ये फल बेचने जाया करूंगी। बेटी, तू कहाँ जाएगी? तुझे तो ये सब काम करने भी नहीं आते हैं। माँ जी, आप घर में रहिए, मैं गांव-गांव घूमकर फल बेच लूंगी। अब काली चुड़ैल भीख में मिले जो पैसे थे उन पैसों से आम खरीद लेती है। अब एक छोटी सी टोकरी में आम रखकर ले चलती है। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था, उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। कुछ समय बीता और हाथों ही हाथ काली चुड़ैल के सारे आम बिक गए और अब उसके पास सिर्फ 2 आम रह गए थे। उसी समय संयोग से माता पार्वती और महादेव जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। स्वामी, ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है, बेचारी बहुत दुखियारी है, आप इसकी सहायता क्यों नहीं कर देते? अरे पार्वती, मैं पहले अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूँ, फिर उनका दुख दूर करता हूँ। भक्ति बड़ी कठिन है देवी। इसमें श्रद्धा और विश्वास और मन, कर्म, वचन से सेवा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गई। अब चलिए उसकी परीक्षा भी ले लेते हैं। इसी बहाने देखते हैं कितनी बड़ी भक्त है। फिर भगवान शंकर और माता पार्वती ने एक साधारण सा भेष बनाया और भोले बाबा पहुंच गए काली चुड़ैल के पास। बिटिया, हम भूखे हैं, क्या हमें कुछ खाने को आम मिलेगा? हम बहुत गरीब हैं। हाँ माँ, आप बैठो, इतनी गर्मी पड़ रही है, आपको प्यास लगी होगी। आप पहले पानी पी लीजिए। काली चुड़ैल के पास थोड़ा पानी था। उसने भोले बाबा और माता पार्वती को पानी पिलाया, फिर आराम से बिठाया और जो 2 आम उसके पास बचे हुए थे वो उन्हें खाने को दिए। तो माता पार्वती कहने लगीं, बिटिया, हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से पैसे देंगे? हमने तो आम खा लिए। कोई बात नहीं माँ जी, आज मैं आम बेचने आई थी और भोले बाबा की कृपा से मेरे सारे आम बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ ये 2 आम शेष बचे थे। आप दोनों ने इसे खाया, ये तो धर्म और पुण्य का काम हुआ। ये तो मानव जीवन की सबसे बड़ी सेवा है। आप तो मेरी माँ समान है, मेरी कोई माँ नहीं है और आपने मुझसे इतना प्यार से बेटी कहा है। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं तरस गई थी। कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। बेटा, तुमने हमारी प्यास और भूख मिटाई है। भगवान तुम्हें सुखी जीवन प्रदान करे, ये मेरा आशीर्वाद है। और ये प्रसाद लो, इसे भोले बाबा का आशीर्वाद समझकर रख लो। इधर काली चुड़ैल खुशी खुशी अपने घर आ गई। वो घर आकर अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ, आज एक गरीब पति पत्नी की सेवा करके मुझे असीम आनंद मिला। और देखो माँ जी, आज की कमाई, आज मेरे सारे आम भी बिक गए। माँ, अब आपको कहीं भी भीख मांगने जाने की जरूरत नहीं है।
अब हम मेहनत से काम करेंगे और भोले बाबा की कृपा रही तो हम मान सम्मान की जिंदगी जिएंगे। हमें भीख नहीं मांगना पड़ेगा। बेटी, तुझ जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे का विवाह भी होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी बहू लिखी थी। मैं तो उस भगवान की बहुत ही ऋणी हूँ कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिख दिया। फिर तीनों ने खाना खाया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। सुबह जब वो उठी तो क्या देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत सुंदर महल बन गया है। हीरे मोती चमक रहे हैं, अन्न और धन से उसका घर भरा हुआ है। ये देखकर तो उसको बहुत अचंभा हुआ। फिर वो दौड़ी दौड़ी अपनी सासू माँ के पास पहुंची और कहने लगी, माँ जी उठिए, माँ जी उठिए, देखिए चमत्कार हो गया। लगता है भोले बाबा ने मेरी मुराद पूरी कर दी। उसकी सासू माँ की आंख खुली तो उसने अपने घर को पहचाना ही नहीं और वो कहने लगी, अरे काली चुड़ैल, क्या हो गया? तू तो पूरी सुंदरी बन गई और तू मुझे कहाँ ले आई है? ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं माँ जी, मैं आपको कहीं लेकर नहीं आई, ये तो हमारा ही घर है। देखिए, शायद ये भोले बाबा की और पार्वती माँ की अनुकंपा हुई है। उन्हीं की कृपा से हमारे भाग्य बदल गए हैं। देखो, शायद वो बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा और माँ पार्वती थे, जिनको मैं पहचान नहीं पाई। काली चुड़ैल इतना बोल ही रही थी कि तभी उसके पति की आंख खुली तो वो चिल्लाते हुए बोला, माँ देखो, मुझे सब दिखाई दे रहा है। अब मैं अंधा नहीं रहा। हे भोले बाबा, आपने मुझ दुखियारी पर इतना बड़ा उपकार किया है तो मैं किसी साधु बाबा को अपने घर पर बुलाकर सत्संग का कार्यक्रम रखूंगी और सबको भंडारा दूंगी। हाँ बहू, तू बड़ी ही नेक है। आज से मैं और मेरा बेटा भी भोले बाबा की भक्ति किया करेंगे और हर दिन सत्संग कीर्तन करेंगे। बहू, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। मेरा जीवन धन्य हो गया तुझ जैसी बहू पाकर। अब उन्होंने सभी गांव वालों को न्योता दिया और अगले दिन ही साधु बाबा आ गए और फिर गांव के सभी लोगों ने इस सत्संग में भाग लिया और अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाया। इस तरह से सत्संग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। फिर इस बात की भनक उसकी बहन चांदनी को लग गई। फिर एक दिन वो अपने पति शेखर के साथ उससे मिलने उसके घर पर आई। अरे काली चुड़ैल, तुझे कौन सा खजाना हाथ लग गया जो इतनी अमीर हो गई? जरा मुझे भी तो बताना, मैं भी तो जानूं। ये सुनकर काली चुड़ैल ने उसे सारी बातें बताई कि कैसे भगवान भोले बाबा और माता पार्वती ने उसकी सहायता की। फिर वापस अपने महल में लौट आई और सोचने लगी, अगर मैं भी वही रास्ते पर आम बेचूंगी तो मुझे भी प्रसाद मिलेगा और मेरी भी किस्मत चमक उठेगी। इतना सोचकर वो अगले दिन उसी जगह पर जाकर आम बेचने लगी। फिर शाम होते होते दो बूढ़े पति पत्नी आए और बोले, अरे बेटी, हम लोग बहुत गरीब हैं और हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। कुछ मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। अरे बुढ़िया, दिखाई नहीं देता? सुबह से बोनी नहीं हुई है और तुम खाने की बात कर रही हो। पता नहीं कहां कहां से भिखमंगे आ जाते हैं। फिर वो दोनों बूढ़ा और बूढ़ी महिला वहां से चले जाते हैं। अब शाम हो चुकी है, अभी तक ना भगवान शंकर आए और ना ही माता पार्वती। कहीं काली चुड़ैल ने मुझसे झूठ तो नहीं बोल दिया? इतना कहकर वो वापस महल लौट आती है। फिर अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उसका महल गायब हो गया है। अब महल की जगह झोपड़ी है। अजी सुनते हो, हमारे महल का क्या हुआ? हे भगवान, उस काली चुड़ैल ने पता नहीं क्या जादू कर दिया। हम गरीब और भिखमंगे हो गए। अरे हाँ, मैंने पहले ही मना किया था कि मत जाओ, मगर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। अब क्या होगा? अब क्या होगा हमारा? हम तो बर्बाद हो गए। फिर दोनों काली चुड़ैल के महल गए और उससे सारा दुखड़ा सुनाया। ये सुनकर काली चुड़ैल बोली, ये सब तुम्हारे द्वारा किए गए पाप कर्म का नतीजा है। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? चांदनी और काली चुड़ैल की आपस में बातें हो ही रही होती हैं कि उसके माता पिता वहाँ पर आ जाते हैं। अब उसके माता पिता को कोढ़ हो चुका था। पुत्री, हमें क्षमा कर दो।
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी सजा भगवान शंकर और माता पार्वती ने हम सबको दी। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। अब हम अपने किए कुकर्म का प्रायश्चित करेंगे। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तो आप सभी को भगवान भोले शंकर और माता पार्वती ही बचा सकते हैं। इतनी बातचीत हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर साधु बाबा आ जाते हैं और कहते हैं, राजन, तुमने अपनी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तुम्हें अपने किए गए कर्म का फल भोगना होगा। दया साधु बाबा, दया। अब हम आगे से कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। आप हमें मुक्ति का रास्ता बताएं। तो सुनो राजन, तुम्हें अपने राजमहल में साधु, संतों, पंडितों, गांव के लोगों को सत्संग का आयोजन करना होगा और सबको भंडारे में प्रसाद और अन्न वितरण करना होगा। तभी जाकर तुम सभी का श्राप छूटेगा। हाँ साधु बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। हम कल ही ये शुभ कर्म करेंगे और हमेशा गलत कार्य से बचे रहेंगे और हर दिन भगवान की भक्ति और दान करेंगे। फिर अगले दिन राजमहल में सभी लोगों को बुलाया जाता है, सत्संग होता है, फिर सभी को प्रसाद बांटा जाता है और फिर भोले बाबा की कृपा बरसती है और सभी के दुख दूर हो जाते हैं। बच्चों, जो भी ईमानदारी से सेवा सुमिरन करेगा, उसके जीवन में कभी भी विपत्ति नहीं आएगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों पर बना रहेगा।